हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की हिंदी पाठ्य पुस्तक आपकी हिंदी प्रतिभा फिफ्थ क्लास की। उसका 15th चैप्टर है जिसका नेम है विनम्रता महान है। ये एक पौराणिक कथा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। विनम्रता मनुष्य के चरित्र का एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को न केवल महान बनाता है बल्कि उसे अन्य लोगों के समक्ष सम्मान का पात्र भी बनाता है। विनम्रता व्यक्ति का एक ऐसा गुण होता है जो जो उसको न केवल उसे अन्य लोगों के समक्ष सम्मान का पात्र भी बना देता है, महान के साथ साथ उसे सम्मान भी मिलता है। विनम्र लोग किसी भी प्रकार के घमंड और क्रोध से दूर होते हैं। जो विनम्र लोग होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार का घमंड या क्रोध की भावना नहीं होती है। प्रस्तुत पौराणिक कथा इसी बात को सिद्ध करती है। एक बार ऋषि मुनियों में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया। बहस हो गई उनके बीच में कि सबसे बड़े देवता कौन है। उनके बीच में इस बात को लेकर बहुत बहस हुई कि सबसे बड़े देवता कौन है। कुछ ऋषि ब्रह्मा को संसार की रचना करने वाला परमपिता बताते हुए बोले कि उन्हें ही सबसे बड़ा देवता बताने लगे कि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना करी है, ब्रह्मा जी ने, तो वही सबसे बड़ा देवता है। कुछ ने कहा नहीं, सबसे बड़े देवता तो विष्णु है, क्योंकि बनाने वाले से रक्षा करने वाला और पालन करने वाला अधिक श्रेष्ठ, अधिक उत्तम होता है। तो उन्होंने क्या बोला कुछ लोगों ने कि विष्णु जी महान है। विष्णु जी सबसे बड़े देवता है क्योंकि बनाने वाले से, विष्णु जी इसलिए महान है क्योंकि बनाने वाले से रक्षा करने वाला और पालन, उनको पालने वाला महान होता है। कुछ ने कहा देवाधिदेव महादेव ही सबसे बड़े देवता है। कुछ ने कहा कि देवाधिदेव महादेव ही सबसे बड़े देवता हैं, क्योंकि सृष्टि का संहार करने के साथ साथ वे भोले शंकर भी हैं, क्योंकि वे सृष्टि का संहार भी करते हैं और उन्हें साथ में उन्हें भोले शंकर भी बोला जाता है। वे किसी को भी दुखी या परेशान नहीं देख पाते। वे किसी को भी दुखी या परेशान नहीं देख पाते। बहुत शीघ्र ही वह प्रसन्न हो उठते हैं। बहुत शीघ्र ही वह प्रसन्न हो उठते हैं, खुश हो जाते हैं और देवताओं और राक्षसों दोनों पर उनकी समान रूप से कृपा दृष्टि बनी रहती है। उनकी जो कृपा है, कृपा वाली जो दृष्टि है, नजर है, वो समान रूप से देवताओं और राक्षसों दोनों पर बनी रहती है। विवाद का कोई सर्वमान्य निपटारा होते हुए न देखकर, तभी भी विवाद जो छिड़ा हुआ था, बहस जो हो रही थी, उसका कोई भी निपटारा नहीं हुआ। इसे देखकर महर्षि भृगु से प्रार्थना की। यह देखते हुए न देखकर सबने किससे प्रार्थना करी? महर्षि भृगु ऋषि से प्रार्थना करी कि आप बुद्धिमान, चतुर और निर्भय, बिना किसी के डर के रहते हैं। सभी देवता आपका सम्मान करते हैं और अतएव इस विवाद के निपटाने का उत्तरदायित्व हम आप पर ही छोड़ते हैं। तो सभी देवताओं ने किसे? महर्षि भृगु पर इस विवाद को निपटाने का जो दायित्व है वो उन्हें दे दिया, सौंप दिया। अब भृगु ने सबका आग्रह देखते हुए सबको विश्वास दिलाया कि जहां तक हो सकेगा वह शीघ्र ही इस समस्या का उचित समाधान, उचित हल ढूंढने की चेष्टा करेंगे, उचित हल निकालने का प्रयास करेंगे। भृगु ने निश्चय किया कि सभी देवी देवताओं में 3 देवों की सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि सभी देवी देवताओं में 3 देव ऐसे हैं जिनकी अधिक प्रतिष्ठा है। वे हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा की प्रतिष्ठा और यश सृष्टि की रचना करने के लिए है। ब्रह्मा जी की जो प्रतिष्ठा है वो यश और सृष्टि की रचना करने के लिए, उन्होंने ही सृष्टि की रचना करी है। इस अद्भुत संसार में जिधर भी दृष्टि जाती है अनुपम और बेजोड़ है, जो जिसका कोई जोड़ ना हो। वो इतना अनुपम और इतना बेजोड़ है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ कोई भी 2 वस्तुएं अथवा 2 जीवधारी समान नहीं है। कोई भी 2 वस्तु या 2 जीवधारी समान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक ऐसी रचना करी है जो अद्भुत है और हमारी
हमारे लिए बेजोड़ है और हम उसे उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भला इतनी खुश, इतनी सूझबूझ और किस देवता में संभव है? इतनी सूझबूझ और किस देवता में पाई जाएगी? विष्णु। विष्णु संसार के पालनहार हैं। जब जब इस संसार में दुष्टों के अत्याचार अनाचार बढ़ते हैं, तब तब भगवान विष्णु की ही धरती का भार उतारने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म प्राण सज्जनों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। तो विष्णु जी ही अवतार पृथ्वी पर लेते हैं जब जब इस संसार में दुष्टों के अत्याचार अनाचार बढ़ते जाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि विष्णु जी ने अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लिए हैं। अतएव विष्णु का कार्य भी कुछ कम महत्व का नहीं है। विष्णु जी का भी कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक भगवान शंकर का प्रश्न है, वे बहुत ही अवघड़ दानी हैं, बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु उनका क्रोध भी सबसे अलग है। वो प्रसन्न तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर उनका क्रोध भी सबसे अलग है। वह जब क्रोधित होते हैं, तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। जब महाशंकर महादेव जब क्रोधित होते हैं, तो उनका जो तीसरा नेत्र होता है वो भी खुल जाता है, जिससे जिसमें से अग्नि निकलने लगती है और उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकलने लगती है। जब वह उठ खड़े होते हैं और जो भी उनके सामने होता है, उनके तीसरे नेत्र के तेज से वह भस्म हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। कामदेव को भगवान शंकर शंकर ने अपने इसी तीसरे नेत्र से भस्म कर डाला था। कामदेव जी को भी भगवान शंकर ने अपने इसी तीसरे नेत्र से भस्म कर डाला था। भगवान शिव सृष्टि का विनाश करते हैं और उनकी ही इच्छा से प्रलय होती है। उन्हीं की इच्छा से धरती पर प्रलय आती है। संकट और कोई जीवधारी शेष नहीं रहता। उन्हीं की इच्छा से इस धरती पर प्रलय आती है, संकट आता है और कोई जीवधारी शेष नहीं रहता, कोई भी जीवधारी बच नहीं पाता उनके इस प्रकोप से। इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है, इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। महर्षि भृगु ने ब्रह्मा विष्णु और शिव में से ही सबसे बड़े देवता के चयन करने का निश्चय किया। अब महर्षि भृगु ने इन्हीं तीनों देवताओं में से ब्रह्मा विष्णु और महेश में से ही सबसे बड़े देवता का चयन करने का प्रयास किया। अब सबसे पहले वे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा का दरबार लगा था। बड़े बड़े देवता अपने अपने आसनों पर शोभायमान थे। बड़े बड़े जो देवतागण आए थे, वो अपने अपने आसन पर शोभायमान थे, बैठे हुए थे उनके दरबार में। तो भृगु दरबार में निर्भय जा पहुंचे। वो बिना किसी डर के उस दरबार में गए और बिना ब्रह्मा को प्रणाम किए ही एक खाली स्थान पर अकड़ कर बैठ गए। बिना ब्रह्मा जी को प्रणाम किए ब्रह्मा जी के दरबार में गए और उन्हें प्रणाम किए बिना ही एक आसन पर जाकर बैठ गए। ब्रह्मा को उनका यह व्यवहार बड़ा अशिष्टता पूर्वक लगा। उन्हें उनका यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने भृगु को दंड देने के लिए अपना अस्त्र उठाया। उन्होंने भृगु को दंड देने के लिए अपना जैसे ही अस्त्र उठाया, तो सरस्वती ने आग्रह किया कि भृगु को अबोध समझकर, उसे अज्ञानी समझकर आप क्षमा कर दिया कीजिए, क्षमा कर दीजिए। उन्होंने सरस्वती जी ने उनके लिए ये बात कही। ब्रह्मा जी की सभा से उठकर भृगु अब महादेव शिव जी के पास कैलाश जा पहुंचे। कैलाश की शोभा को देखकर भृगु स्तंभित रह गए, वे हैरान रह गए। उन्होंने कैलाश के ही एक शिखर पर पार्वती के साथ भगवान शंकर को बैठे हुए देखा। उन्होंने कैलाश पर्वत के एक शिखर पर पार्वती जी के साथ शंकर जी को बैठे हुए देखा। भगवान शंकर ने दूर से ही देखा कि महर्षि भृगु चले आ रहे हैं। भगवान शिव जी को यह दिखा कि भृगु ऋषि चले आ रहे हैं। ऋषि का स्वागत सत्कार करने के लिए वह उठ खड़े हुए। ऋषि जी का स्वागत सत्कार करने के लिए वे उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर भृगु और अपने आलिंगन में लेने लगे। भृगु को अपने आलिंगन में उन्हें लेने लगे, किंतु भृगु एक और हो गए, लेकिन भृगु दूर हो गए उनसे।
और भगवान शिव के फैले हुए हाथ फैले ही रह गए। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ उन्हें आलिंगन करने के लिए उठाए थे, वो फैले के फैले ही रह गए और उन्होंने शिव जी को भृगु की इस अशिष्टता पर बेहद क्रोध आया। उन्हें बहुत क्रोध आया भृगु की इस अशिष्टता पर। अपना भीषण त्रिशूल उठाकर अब शिव जी ने अपना अपना भीषण त्रिशूल उठाया और वह भृगु को मारने दौड़े। अब वो भृगु ऋषि को मारने के लिए दौड़े। अचानक पार्वती जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और शांत करने के लिए कहा, स्वामी क्रोध त्याग दीजिए, हो सकता है कि उनके ऐसा करने के पीछे कोई विशेष कारण रहा हो। तो उन्होंने पार्वती जी ने शिव जी को समझाया कि स्वामी छोड़ दीजिए, हो सकता है कि उनके ऐसा करने के पीछे कोई कारण रहा हो। भृगु ऋषि वहां से जा चुके थे। शिव भी शांत होकर बैठ गए। शिव के पास से महर्षि भृगु विष्णु जी के पास गए। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे। उस टाइम जब ये गए, उस टाइम पे भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे। लक्ष्मी पैर दबा रही थी। भृगु विष्णु के समीप पहुंचे और उनकी छाती में जोर से लात मारी। तो भृगु ऋषि जैसे ही उनके पास गए और उनकी छाती में उन्होंने जोर से लात मारी, विष्णु तुरंत उठकर बैठ गए और उन्होंने भृगु के पैर पकड़कर कहा, भगवान, उन्होंने भृगु के पैर पकड़े और कहा कि भगवान, अपराध क्षमा हो, आप हमारे यहाँ पधारे और मैं आपका स्वागत भी न कर सका। आप हमारे यहाँ पधारे और मैं आपका स्वागत भी नहीं कर सका। मेरी वज्र जैसी कठोर छाती में लगकर आपके चरणों को अवश्य पीड़ा हुई होगी। मुझे खेद है, मेरे जो वज्र जैसी छाती पर आपका पैर लगा, चरण लगे और आपको पीड़ा हुई होगी, उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे इस बात का खेद है। भृगु का विष्णु ने स्वागत किया। यद्यपि लक्ष्मी उन पर क्रोधित बनी रही। यद्यपि लक्ष्मी जी को उन पर बहुत क्रोध आ रहा था। देखिए, जब भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर पैर से वार किया, भृगु वापस लौट गए और सभी ऋषि मुनियों को सारा घटनाक्रम सुनाते हुए बोले। अब वो सभी ऋषि मुनियों को अपना पूरा घटनाक्रम सुनाते हैं और बोलते हैं, जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया, मान अपमान को भी जीत लिया। जिन्होंने अपना क्रोध जीत लिया, अपने क्रोध के टाइम वो शांत रहे, उन्होंने अपना मान और अपमान भी सह लिया, कि उन्होंने अपना मान अपमान को भी जीत लिया। उन्होंने अपना अपमान नहीं समझा। जो अपने घर पधारे अतिथि की दुष्टता को भी सहन करता है, जो अपने घर पधारे अतिथि की दुष्टता को भी सहन कर लिया जिसने, वही श्रेष्ठ है, वही महान है। हे ऋषियों, विष्णु की महिमा और चरित्र अनुपम है। विष्णु जी की महिमा और उनका जो चरित्र है वह अनुपम है, वे ही सर्वश्रेष्ठ है। तो अब भृगु ऋषि ने बताया कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, भगवान विष्णु है। तो इन्होंने बताया भृगु ऋषि से, बच्चों आपको भी एक चीज पता चली होगी, एक बात, एक अच्छी नॉलेज पता चली होगी कि देखिए उन्होंने क्या बोला कि क्रोध, ऋषि मुनि को उन्होंने समझाते हुए बोला, जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया। सबसे बड़ा महान व्यक्ति कौन होता है, ये सभी के लिए है, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, क्रोध आने पर वह शांत हो गया और मान अपमान को भी जीत लिया, यानी कि उसका मान सम्मान नहीं हुआ तब भी उसने उस बात को सहन किया, और जो अपने घर पधारे अतिथि की दुष्टता को भी सहन कर गया, असल में वही महान है। तो हमें अपने क्रोध पर जीत को पानी चाहिए। तो आपको इस कथा से काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो इसमें आप देखिए, इसका नीति कौशल, आपको क्या करना चाहिए, क्षमा करना एक बड़ा गुण है। और क्या आपने कभी किसी को गलत कार्य करने पर उसे क्षमा किया है बच्चों? तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा है जिसने बहुत आपके साथ गलत किया है, तो आप एक बार उसे क्षमा कर सकते हैं। और क्षमा शब्द से ही संबंधित अनमोल वचन याद करके कक्षा में भी आप सुनाइए। थैंक यू।